ए मोहन, कान खोल कर सुन ले। शादी जिस लड़की से मैं कह रहा हूँ उसी लड़की से तुझे करनी होगी। वो काली कलूटी लड़की हमारे यहाँ की बहू नहीं बनेगी, समझ गया? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो निकल जा मेरे घर से। ये बात एक पिता नहीं अपने छोटे भाई से एक बड़ा भाई कह रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब एक परिवार में माँ बाप के अतिरिक्त एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र 15 वर्ष और छोटा बेटा जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। माँ बाप गवर्नमेंट सर्वेंट थे। दोनों ही अक्सर सर्विस के लिए जाया करते थे। क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही था तो कभी कभी एक साथ ही आते जाते थे। समय आगे बढ़ रहा था। छोटा वाला बालक 9 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है और बड़ा वाला 19 वर्ष की अवस्था में। बड़े वाले बालक का नाम रमेश था और छोटे वाले बालक का नाम मोहन था। इसी बीच माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाता है। स्थिति ये थी कि देहांत अस्पताल ले जाते समय हुआ और उसी बीच उस छोटे बालक मोहन का हाथ बड़े बेटे रमेश के हाथ में देते हुए माँ उसे कातर नज़रों से देख रही थी और उससे कह रही थी कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में एक बालक दे रही हूँ। इसे भाई समझकर दुत्कारना मत। समाज में जो चल रहा है उससे परे रहकर बड़े छोटे भाई में पिता पुत्र जैसा प्रेम हो, मैं ऐसी आशा करती हूँ। ऐसा कहते कहते माँ स्वर्गवासी हो गई। दोनों रमेश और मोहन फूट फूट कर रो रहे थे। जहाँ सारे लोग उनसे मिलने आते थे, आज उनके पास कोई नहीं था। खैर, जैसे कैसे पुलिस ने सहयोग करके उनके माता पिता का अंतिम संस्कार कराया और जब अंतिम संस्कार हो गया, अब मोहन का रमेश के अतिरिक्त इस धरती पर कोई नहीं था। इस दुनिया में मोहन किसी को नहीं जानता था। चूँकि 9 वर्ष की अवस्था थी, वो ये भी नहीं जानता था कि हमारा भविष्य क्या है। लेकिन रमेश अपने माँ की बातों को याद करके उसको अपने साथ रखता है और पूर्ण अपने बालक की तरह उसको पालने लगता है। इसी बीच रमेश की शादी हो जाती है सविता नाम की एक लड़की से। सविता एक सभ्य और सुशील लड़की है। वह परिवार को जोड़ना जानती है। परिवार में किस तरह से रहा जाता है वह सारे चरित्र उसके अंदर हैं। सविता भी मोहन को अपने बेटे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं भी संतान पैदा करूं, मेरे भी पुत्र हो। उसने सदैव मोहन को ही अपना पुत्र माना। मोहन भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय गुजरते देर नहीं लगती। मोहन 19 वर्ष का युवा हो चुका था। वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पार करके ग्रेजुएशन करने लगा था। उसका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। सारी व्यवस्था रमेश करता था। रमेश उसे विद्यालय जाने के लिए
गाड़ी मुहैया कराया हुआ था। इसी बीच उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक सीमा नाम की लड़की से मोहन की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। चूँकि दोनों क्लासमेट भी हैं, पास से ही आते जाते हैं, एक ही रास्ता है, बोलचाल होता है, नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। मोहल्ले के लोग इस चीज़ को देखते हैं तो वह कानाफूसी करने लगते हैं, क्योंकि सबकी आदत होती है। अब स्थिति ये हुई कि ये जो प्रेम कथा लोगों को लग रही थी वह रमेश के पास पहुंचाई गई, और एक दिन रमेश ने भी अपनी आँखों से दोनों को हंसते मुस्कराते और यूनिवर्सिटी जाते हुए देखा। रमेश को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि सीमा काले रंग में थी, सांवली थी थोड़ा ज़्यादा। रमेश वहाँ से वापस घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुन सविता, उस मोहन को समझा देना कि वह अपने चाल चलन में परिवर्तन लाए। वो जो करतूतें कर रहा है वह समाज में मेरा सर नीचा कर रही हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है, और ये बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वह काली कलौटी लड़की जिसके साथ वो घूमता है, पता नहीं कितने नीच लोग हैं उसके घर वाले कि उसे भी उसके साथ घूमने की परमिशन दे रहे हैं। सीमा, जो कि पड़ोस की ही लड़की थी, सविता जब ये बात सुनती है तो कुछ बोलती नहीं है, मौन रहती है। इससे रमेश का पारा और गर्म हो जाता है, और रमेश कहता है, सुन रही हो ना, कान खोलकर सुन लेना, आज उसको स्पष्ट रूप में समझा देना, अगले दिन से मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। खैर हाँ कर देती है सविता और कहती है, ठीक है, आने दीजिए, मैं बात करूँगी। मोहन यूनिवर्सिटी से क्लास अटेंड करने के बाद घर आता है और अपने रूम पर चला जाता है, जो कि सेकंड फ्लोर पर होता है। सविता घर के कामों में व्यस्त होती है, तभी उसे सीढ़ियों से मोहन के उतरने की आहट सुनाई पड़ती है। तो सविता कहती है, मोहन रुको। मोहन कहता है, जी भाभी। कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं सीमा से मिलने जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही सविता हतप्रभ थी कि स्थिति जैसी मैंने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में वह उससे कहती है कि देखिए, एक लड़की जब किसी लड़के से प्रेम करती है तो वह उस पर सर्वाधिक विश्वास करती है। इतना विश्वास इस दुनिया में वह किसी पर भी नहीं करती है, जबकि उसके जो सबसे विश्वासी उसके परिजन होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वह उनसे भी ज़्यादा विश्वास करती है। इसलिए भविष्य में आपके बीच कोई दिक्कत ना आए, कोई दरार ना पड़े जिससे कि जग हंसाई हो, ठीक से सोच समझकर अपना निर्णय करना। यदि आपको उचित लगे तो ठीक है, हमें इससे अवगत करा देना। मोहन कहता है, भाभी मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। खैर मोहन ये कहते हुए चला जाता है। इधर सविता घर के अन्य कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी शाम के समय रमेश आता है और आवाज़ देता है,
सविता सविता। सविता बोलती है, जी बताइए। तो रमेश कहता है, मैं एक खुशखबरी तुम्हें सुनाने वाला हूँ, अपना मुंह मीठा करो। सविता आश्चर्य में होती है और कहती है, बताइए ना जी, क्या खुशखबरी है। रमेश कहता है, मैंने अपने मित्र की एक बहन से मोहन का रिश्ता तय कर दिया है। लड़की सभ्य है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ उसको प्रॉपर्टी का भी आधा हिस्सा मिलने वाला है, ऐसी उसके पिता ने वरासत की थी। ढेर सारा दहेज भी मिल रहा है और मोहन अपना राज करेगा। जब ये बात सविता सुनती है तो वह रमेश से कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपने के लिए बुरा नहीं सोचता है, लेकिन मोहन से भी एक बार बात कर लेने में क्या हर्ज है। रमेश छल्लाता हुआ बोलता है, तो मोहन क्या मेरी बात नहीं मानेगा? उस काली कलूटी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं जहाँ कह रहा हूँ मोहन को वहीं शादी करनी होगी। सविता एक बार पुनः अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देखिए, शादी विवाह एक संबंध होता है, एक संस्कार होता है, और इस संस्कार में दिल मिलने चाहिए। रंग हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते, यह ईश्वर प्रदत्त देन है, इसलिए रंग मायने नहीं रखता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, सुना है, जानते भी हैं, हमारे भगवान राम का भी रंग सांवला ही था, भगवान कृष्ण का भी रंग सांवला ही था, लेकिन उनके अंदर कितने गुण थे, हमें उसके चरित्र को देखना चाहिए। ज्यों ही सविता इस तरह की बात करती है, त्यों ही रमेश छल्ला जाता है और कहता है कि प्रवचन देना बंद करो, तुम उसी का पक्ष लेती हो, इसीलिए बिगड़ चुका है। और मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि शाम को आने दो उसे, तुम नहीं पूछ पाओगी, मैं खुद पूछूंगा उससे। खैर, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सविता अपने काम में व्यस्त हो जाती है, रमेश अपने काम में। इसी बीच शाम हो जाती है, और शाम को जब मोहन वापस आता है तो मोहन से को डांटते हुए रमेश उससे ये सारी बातें कह रहा होता है। मोहन उस शादी के लिए तैयार नहीं होता है, और वह सिर्फ और सिर्फ सीमा से शादी करने के लिए तत्पर है। इस बीच दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ जाती है, एक दूसरे से को जवाब बहुत ही तीखे ढंग से दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में रमेश छल्ला कर कहता है कि शादी यदि करेगा तो मेरी बताई लड़की से, नहीं तो मैं उस काली कलूटी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूँगा, और अगर तुझे उसी के साथ शादी करनी है तो निकल जा मेरे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी मुझे। ये स्थिति जब मोहन के सामने आती है तो मोहन रोने लगता है और वहीं बैठ जाता है। लेकिन कुछ क्षण बैठने के बाद मोहन उठकर खड़ा होता है और गेट की तरफ चल देता है। सविता जब मोहन को गेट की तरफ जाते हुए देखती है तो कहती है, रुक जा मोहन। मोहन ठिठक जाता है और सविता कहती है उससे, देख मोहन, यदि तूने सच्चा प्यार किया है तो पीछे कदम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि तूने सिर्फ धोखा देने के लिए प्यार किया है तो अपने भाई की बात मान, जिससे कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ
कि तेरे इस अनमने निर्णय से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो। एक जिसे तेरा भाई तुझसे ब्याहेगा और दूसरी जिससे तू ब्याह करना चाहता है। निर्णय तुझे करना है और स्पष्ट करना है। ये बात सुनकर रमेश क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुमने फिर वही राग शुरू कर दिया। जो मैं चैप्टर बंद करना चाहता था, तुमने वही चैप्टर शुरू कर दिया। इस बार सदैव सौम्य और सुशील रहने वाली सविता की आवाज़ में गर्जना होती है और वो कहती है कि अब शांत होकर सुनिए, क्योंकि इस समय तक जो मैंने किया वो आपकी पत्नी बनकर किया है और इस समय मैं एक बेटे की माँ हूँ और माँ का ये दायित्व है कि सही निर्णय लेने के लिए उसे तैयार करे, जो वास्तविकता है उसकी जानकारी दे, जिससे कि जीवन में उसके कभी भी कोई परेशानियां ना उत्पन्न हो। और मोहन मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने इसे बेटे की तरह ही पाला है। आप अपनी प्रतिष्ठा अपने पास रखिए, निर्णय इसे करने दीजिए, क्योंकि जीवन इसको गुजारना है। रमेश, जो कि अभी तक पत्नी को केवल घर बार और चूल्हे तक ही देखता था, आज उसकी जुबान एकदम बंद सी हो गई थी। पता नहीं क्या था कि अभी तक तो पत्नी को पत्नी के रूप में देखता था, लेकिन आज उसने जब माँ के रूप में देखा तो उसे लगा कि माँ का जो प्रेम होता है वह अद्वितीय होता है। रमेश शांत हो गया। मोहन ने कहा कि मैं शादी सीमा से ही करूँगा और भाभी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने जीवन में मैं ना ही उसके परिवार और ना ही उसके अपने परिवार के सम्मान में कोई आँच आने दूँगा। ये स्थिति जब रमेश के सामने आती है तो रमेश भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है और पूछता है, क्या सीमा भी इस बात को इसी ढंग से मानेगी? रमेश हाँ कर देता है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं, विवाह होता है और दोनों आराम से एक ही घर में रहते हैं। रमेश और सविता को मोहन और सीमा अपने पिता तुल्य और माता तुल्य समझते हैं। ऐसे निर्माण होता है एक परिवार का। ऐसे कठोर निर्णयों की आवश्यकता होती है परिवार के उन बड़े लोगों का, चाहे वह घर में बड़ी बहू हो, चाहे वह घर में बड़ा भाई हो। यदि आप घर में अपना कोई स्थान रखते हैं तो आपको भी समय पर उचित और अनुचित में फ़र्क का ज्ञान होना आवश्यक है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सत्य के साथ खड़े होना भी आवश्यक है। जब आप सत्य के साथ खड़े होंगे तभी आपकी यह सीख आपके परिजनों के बीच एक मिसाल बनेगी और इसी मिसाल की आज के परिदृश्य को आवश्यकता है, आज की युवा पीढ़ी को आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों, कहानी सुनने के लिए। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।